जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए आपके साथ फिर से मैं यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बाइबल में से सीखेंगे, बाइबल के वचन में से सीखेंगे। और आज ये फर्स्ट वीडियो जिसको मैं सिखाऊंगा वचन में से, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए ये ज़्यादातर इंट्रोडक्शन होगा, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिसे हमें ध्यान रखना है। एंड हम लोग बाइबल स्टडी की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे वन ऑन वन क्लास के साथ या फिर आपके लिए वन ऑन वन पीडीए के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात पहला बता देता हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे कि मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते वक्त बताया था कि आपके पास जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक डायरी, एक पेन और बाइबल होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब बात करूँगा एंड आपके पास बाइबल नहीं है, डायरी नहीं है, पेन नहीं है, आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जब इस वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट्स को बोलता जाऊँगा एंड यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट्स। तभी आपको समझ में आएगा कि ये टीचिंग्स कैसी हो रही है, कैसे टीचिंग कर सकते हैं, कैसे टीचिंग नहीं होती है। एंड आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को उससे स्टडी करने के लिए या दूसरों को बताने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो लेट्स स्टार्ट द बाइबल स्टडी। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइबल स्टडी का। सबसे पहला बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो हमारे पास जो बाइबल है उसमें 66 बुक्स हैं, 66 किताबें। नंबर वन पॉइंट नोट कीजिए, हमारे बाइबल में 66 बुक्स है ना। 66 बुक्स में नया नियम है एंड पुराना नियम है। नया नियम और पुराना नियम ये दो भागों में बांटा गया है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नया नहीं और एक्चुअली में कुछ पुराना नहीं है। पूरे होल बाइबल को हम लोग देखेंगे विद कॉन्सेप्ट, तभी हम लोग को हर एक चीज़ समझ में आएगा। एंड अगर हम किसी भी चीज़ को यूं ही कहीं से ले लेंगे, मीन्स अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी चीज़ को पूरे बाइबल में से कहीं से भी उठा करके एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाना चाहेंगे एंड विथ योर माइंड समझने का कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाइबल को समझ सकते। इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बाइबल को शुरुआत से पढ़ना से, शुरुआत से मतलब कहने का अर्थ क्या है, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब से हमें पढ़ करके द बुक ऑफ रिवेलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तक हमें चलना है। एंड जब चलेंगे तब हम नया नियम के कॉन्सेप्ट को पुराना नियम से खोजने का कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम पुराना नियम से चलते हुए जाएंगे एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन द बाइबल, हम उसे देखेंगे। बाइबल का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, तीन तरह का स्टोरी होता है, तीन तरह का स्टोरी। एक स्टोरी होता है मेरे द्वारा जो मैं बोलूँगा, एक स्टोरी होता है आपके द्वारा जो आप समझेंगे, एंड एक स्टोरी होता है ये बाइबल का स्टोरी जो बाइबल कहना चाहता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टोरीज बना लेते हैं एंड विदाउट नोइंग व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन द बाइबल हम कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं उस चीज़ को नहीं करने दूंगा, क्योंकि बाइबल का कॉन्सेप्ट जो है मैं उसके आपके सामने रखता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग 66 किताब देखते हैं अपने बाइबल में। 66 किताब में आपको पता ही होगा कि किताब का नाम क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं किताब के नामों से, ठीक है। किताब के नामों से शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग के बाइबल में नंबर 1 पर आता है उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन, उसके बाद लेव व्यवस्था, उसके बाद गिनती, उसके बाद व्यवस्था विवरण। ये फर्स्ट की 5 किताबें हैं जिसको कहा जाता है कि मूसा ने इसे लिखा है एंड मूसा के द्वारा ये प्रेरित किताबें हैं, ठीक है। जिसको पेंटियाटूच भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 किताबों का संग्रह मूसा के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आता है यहोशू, फिर न्यायियों, फिर रूत, उसके बाद पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहेमिया, एस्तेर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यर्मिया, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, होसे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हगई, जकरिया और मलाकी। तो यहाँ पर अगर हम जब देखते हैं तो हमें 39 बुक्स मिलते हैं जो कि पुराने नियम में पूरा पूरी है। मैं एक जगह पर प्रचार करने गया था जहाँ पर मैंने कहा कि हगई के पुस्तक में से निकालिए, एंड देन वहाँ के लोगों को बाइबल में हगई नाम का पुस्तक भी है ये पता नहीं। क्या आप भी ऐसे हैं जिसको बाइबल के पुस्तकों के बारे में पता नहीं कि कितनी पुस्तकें हैं,
या मैं जो नाम बोलूँगा वो पुस्तकें है कि नहीं है, ये बाइबल में आपको जानना सबसे पहला ज़रूरी है। सेकंड, हम लोग नए नियम की ओर चलते हैं, जो कि शुरुआत होता है लूका से। लूका से शुरुआत होता है? नहीं, नए नियम का शुरुआत होता है मत्ती से, है ना। मैं बीच बीच में आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं उसे भी देखूंगा। एंड पेन कहाँ है आपका? पेन ले करके बैठो, डायरी ले करके बैठो, पॉइंट्स नोट करो। नंबर 1 पॉइंट मैंने बता दिया, पूरे बाइबल में 66 बुक है। नंबर 2 पॉइंट, मैंने पूरे पुस्तकों का नाम बताया जो कि आपको बाइबल में अपने इंडेक्स पर भी मिल जाएगा, पॉइंट्स बनाओ। सेकंड पॉइंट में आपको पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं उसका पॉइंट्स बनाना है। नंबर थर्ड पॉइंट है आपके नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं उसका पॉइंट्स बनाओ। नए नियम की पुस्तकें, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार एंड यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये 4 पुस्तक हैं जो सुसमाचार की पुस्तकें कहलाती हैं, जिसके द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। उसके बाद प्रेरितों के काम, ठीक है, रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियो, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा और प्रकाशित वाक्य। ये टोटल हमारे पास कितनी पुस्तकें हो गई पुराने नए नियम की, जिसमें से पत्रियां भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। पुराना नियम में कितना बताया था मैंने, याद है? नहीं याद है तो चलो गिनता हूँ। नए नियम में 27 है, ठीक है। पूरी बाइबल की पुस्तकें हैं 66, माइनस करोगे तो पुराने नियम की पुस्तकें निकल जाएंगी। नए नियम की पुस्तकों के बारे में जानना है, टोटल नंबर बुक 66 है ना। पुराने नियम 39 बुक्स है, उसको माइनस करो, नए नियम की किताबें मिल जाएंगी। एंड टोटल बुक्स जानना है कितना है, तो पुराना नियम का 39 किताब और नए नियम का 27 किताब, दोनों को ऐड करो, मिल जाएगा आपके पास पूरा टोटल बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं। एंड दे आर ऑथेंटिक, ये 66 बुक ऑथेंटिक है विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन। इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन द बाइबल तो उसे हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वहाँ का कॉन्टेक्स्ट बात करता है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का क्लास या फिर आज का जो हम लोगों ने सीखा वो ये है, वो क्या है? 3 पॉइंट्स हम लोगों ने सीखा। नंबर 1, बाइबल में क्या कितनी पुस्तकें हैं? 66, ठीक है। नंबर 2, पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? नंबर 3, नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? पुराने नियम में हम देखते हैं 39, नए नियम में हम देखते हैं 27। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये फर्स्ट क्लास है जिसमें सिर्फ बेसिक को मैंने बताया। एंड अगली क्लास या फिर अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक एक पुस्तक का पूरा सारांश बताऊंगा, चैप्टर वाइज, ठीक है, सारांश बताऊंगा इन शॉर्ट। पहले हम पूरी बाइबल का सारांश देखेंगे इन शॉर्ट, एंड आफ्टर दैट हम लोग एक एक किताब में घुस जाएंगे उसको समझने के लिए, विद पैराग्राफ, विद कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाटएवर इन दैट, कुछ भी जो उसके अंदर है सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो विद दैट आज की ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। लेट्स स्टडी बाइबल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बाइबल की शिक्षा गहराई से जाननी हो तो। अपने लोगों के साथ शेयर करो, जो बाइबल स्टडी करना चाहते हैं वो भी आ जाए। एंड अगर आप बार बार पूछोगे मैं किस बाइबल कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, तो मैं किसी बाइबल कॉलेज से नहीं पढ़ के निकला। मैं परमेश्वर की मदद से और पवित्र आत्मा के सिखाए चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ। जय मसीह की, शालोम। मेरा एक और चैनल है अगेंस्ट लाई, जो कि मेरा मेन चैनल है। वहाँ पर मैं झूठ को सामने रखता हूँ कि क्या झूठ है जिससे कि आप बचो झूठ से। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले। विद लेटेस्ट वीडियो वहाँ पर। जय मसीह की, और फिर से मिलता हूँ दूसरी वीडियो।